मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हिदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चों को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुतालिया के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को फ़हम से पढ़ सकें, सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें, नज़्म नसर को पढ़कर सवालात के जवाब ज़बानी दे सकें। गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखते हुए रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में हिस्सा ले सकें। 1 से 20 तक दुरुस्त अददी तरतीब लिख सकें। 5 से 7 सादा जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। अपने दर्जे के मुताबिक सादा कहानी, बुलंद ख़वानी, खामोश मुतालिया पढ़कर तफ़हीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। 1 से 30 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी, गैस और ज़राए अबलाग के दुरुस्त इस्तेमाल से आगाही हासिल कर सकें। सोचें और बताएं, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? पाकिस्तान का सरकारी नाम और ज़ुबान क्या है? क्या आप जानते हैं? लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। बराए असातिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है मेरा वतन। सबसे पहले देखेंगे इसके ख़ास अल्फाज, फिर पढ़ेंगे सबक। ख़ास अल्फाज में शामिल है वजूद, ज़ुबान, ज़रख़ेज़, समंदर और बंजर। चलते हैं अपने सबक की तरफ। हमारे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी और इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। आइए अपने वतन के मुतालिक मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लाम इस मुल्क का सरकारी मज़हब है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। पहाड़ों में घिरा इंतहाई खूबसूरत शहर इस्लामाबाद इसका दारुल हुकूमत है। यहाँ ठहरे और बताएं, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? बिल्कुल दुरुस्त, हमने अभी पढ़ा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसकी आबादी बाकी तमाम सूबों से ज़्यादा है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर लाहौर है। पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन है। इस सूबे की ज़मीन इंतहाई ज़रख़ेज़ है, जिसकी वजह से यहाँ अच्छी फसलें पैदा होती हैं। सूबा सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। यहाँ की आबादी पंजाब से कम और बाकी दोनों सूबों से ज़्यादा है। कराची सिंध का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा शहर है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए। उनका मज़ार भी इसी शहर में है। कराची समंदर के किनारे वाक़या है। बड़े बड़े बहरी जहाज़ों के ज़रिए दूसरे मुल्कों से तिजारत के लिए भी इसी शहर की बंदरगाह इस्तेमाल की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर पेशावर है। इस सूबे के कुछ इलाके बेहद खूबसूरत और दिलकश हैं। सूबा बलोचिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे छोटा मगर रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसका सबसे बड़ा शहर कोयटा है। इस सूबे का ज़्यादातर इलाका पथरीला और बंजर है। ये सूबा खुश्क मेवाजात के लिए बहुत मशहूर है। पाकिस्तान हमारा वतन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा वतन हमेशा तरक्की करता रहे, आमीन। ठहरें और बताएं, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार किस शहर में है? तो इसका जवाब है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कराची में है। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? तो हमने इस सबक में सीखा पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। पाकिस्तानी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और इसकी तरक्की के लिए कोशिश करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक यहीं मुकम्मल हुआ।
ہم نے اپنے پیارے وطن پاکستان کے بارے میں جانا اور اس سبق کو پڑھ کے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پاکستان کا کون سا صوبہ رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہے، کون سا صوبہ رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے اور کون سے شہر کو پاکستان کا دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ کل ملتے ہیں ہم اسی سبق کی مشق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔